1 साल। स्वागत है आपका, आप देख रहे न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा। और अब वो खबरें जो आज दिन भर सुर्खियों में बनी रहने वाली है। नई खबर नई सुबह के साथ आइए शुरुआत करते हैं मॉर्निंग सुपरफास्ट की। पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे करेंगे मन की बात। आज मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पूरा हो रहा है दूसरा साल। इस मौके को बीजेपी कार्यकर्ता सेवा दिवस के रूप में मना रहे हैं। कोरोना की वजह से बीजेपी नहीं मना पाएगी किसी तरह का उत्सव। दिल्ली सरकार ने 1 हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ाया। अब 7 जून की सुबह 5 बजे तक लागू रहेंगी पाबंदियां। इस लॉकडाउन में मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन को मिली छूट। डीडीएमए ने किया ऐलान। दिल्ली समेत कई राज्यों में कोरोना संक्रमण दर 5% से नीचे आया। रिकवरी रेट 91% के करीब पहुंची। कोरोना की वजह से अनाथ हुए बच्चों की मदद करेगी मोदी सरकार। शिक्षा से लेकर मासिक भत्ते का भी किया गया ऐलान। अनाथ हुए बच्चों को 18 साल की उम्र के बाद मिलेगा मासिक भत्ता। 23 साल के होने पर प्रधानमंत्री केयर्स फंड से मिलेंगे 10 लाख रुपए। अनाथ बच्चों को मुफ्त शिक्षा का इंतजाम करवाएगी मोदी सरकार। हायर एजुकेशन के लिए दिया जाएगा लोन, जिसका ब्याज पीएम केयर्स फंड में दिया जाएगा। ऐसे बच्चों को 18 साल तक 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस भी होगा इनका। इस इंश्योरेंस का प्रीमियम पीएम केयर फंड से भरा जाएगा। 10 साल से कम उम्र के बच्चों का केवी में होगा एडमिशन। 11 से 18 साल के बीच के बच्चों का सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय में करवाया जाएगा एडमिशन। ये योजना पिछले साल 24 मार्च से प्रभावी होगी, जबकि 24 मार्च 2022 तक के मामलों को मिलेगा योजना का फायदा। कोरोना से अनाथ बच्चों के लिए यूपी सरकार की बड़ी पहल। बच्चों की हर महीने बच्चों को दिए जाएंगे 4000 रुपए। बच्चियों की शादी के लिए भी दी जाएगी आर्थिक मदद। तमिलनाडु सरकार का बड़ा ऐलान। अनाथ बच्चों को 5 लाख रुपए की सहायता राशि दिए जाने की घोषणा की। जून के दूसरे हफ्ते में देश के कुछ प्राइवेट अस्पतालों में उपलब्ध होगी स्पुतनिक वी। सूत्रों के मुताबिक 1195 रुपए प्रति इंजेक्शन हो सकती है कीमत। कोरोना टेस्ट करने के एक और तरीके को आईसीएमआर से मंजूरी मिली। सलाइन गार्गल आरटीपीसीआर से 3 घंटे में कोरोना संक्रमण का पता लगाया जा सकेगा। देश में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान में तेजी। 24 घंटे में 30,60,000 लोगों का वैक्सीनेशन। देश में अब तक 20 करोड़ से ज्यादा लोगों का हो चुका है टीकाकरण। पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चौकसी के साथ मारपीट की खबर। डोमिनिका की जेल में बंद भगोड़ा हीरा कारोबारी है चौकसी। मेहुल चौकसी की कुछ तस्वीरें सामने आई। तस्वीरों में चौकसी अपनी हाथ और आंखों में लगी चोट को दिखा रहा है। मेहुल चौकसी के वकील का दावा, डोमिनिका में कस्टडी के दौरान उसके साथ की गई पिटाई। डोमिनिका की एक अदालत का फैसला। अगले आदेश तक देश से बाहर भेजने पर लगा दी गई है रोक। मेहुल चौकसी के वकीलों की ओर से दायर याचिका पर अदालत का फैसला। अवैध रूप से प्रवेश करने पर डोमिनिका की हिरासत में मेहुल। यूपी बोर्ड की 10वीं कक्षा की परीक्षाएं रद्द। 10वीं कक्षा के छात्रों को बिना परीक्षा के ही अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया। कोरोना की वजह से अटकलें लग रही थी। जुलाई के दूसरे हफ्ते में इंटर की परीक्षा करवाने की योजना। 12 की बोर्ड परीक्षा में परीक्षा अवधि को रखा जाएगा 1.5 घंटे। कश्मीर में अनंतनाग में आतंकवादियों की कायराना हरकत। स्थानीय लोगों पर बरसाई गोलियां, 2 की मौत। बिजबेहरा के जवलीपोरा गांव में संदिग्ध आतंकियों की करतूत। फायरिंग के बाद मौके से फरार हो गए आतंकी। हाजीपुर के जिला अस्पताल में भरा बारिश का पानी। दवाएं और जरूरी कागजात पानी में तैरते दिखे। दवाओं के खराब होने की आशंका।
भारी बारिश के बाद दरभंगा मेडिकल कॉलेज में घुसा पानी। वार्ड और दफ्तर में पानी आने से मरीजों और तीमारदारों को दिक्कत हुई। कटिहार में भी सदर अस्पताल में भारी बारिश का कोहराम। अस्पताल में पानी घुसने से दवाओं को नुकसान, परेशान हुए मरीज। बिहार के अररिया में ड्रोन से सैनिटाइजिंग किया जाएगा। कोरोना के बढ़ते खौफ के बीच किया गया ड्रोन का ट्रायल। बच्चों पर मंडराते कोरोना के खतरे को देखते हुए जम्मू में सतर्कता। मासूमों के लिए सरकारी अस्पताल में किए जा रहे हैं विशेष इंतजाम। संभल में कोरोना कर्फ्यू के दौरान पुलिस की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल। अधिकारियों ने मामले की जांच के आदेश दिए। घर और बंद दुकानों के सामने खड़ी बाइकों में जमकर तोड़फोड़ करती नजर आ रही है पुलिस। चंदौसी थाने के पुलिस वालों पर आरोप। हजारीबाग के नरसिंह मंदिर में चोरों ने बोला धावा। दरवाजा तोड़कर दान पेटी में रखे रुपयों पर हाथ साफ किया। ठाणे में मीरा चोपड़ा नाम की एक अभिनेत्री ने फर्जीवाड़ा कर कराया कोरोना वैक्सीनेशन। फर्जी पहचान पत्र बनवाकर करवाया टीकाकरण। मुंबई से सटे वसई में नकली पुलिस इंस्पेक्टर गिरफ्तार। पुलिस की धौंस देकर लाखों की ठगी करने का आरोप है। आरोपी रसूखदार लोगों के साथ फोटो खिंचवाकर लोगों को चूना लगवाता था। शिकायत पर पुलिस ने गिरफ्तार किया। ठाणे में आज एनसीपी कार्यकर्ता करेंगे प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल की महंगाई को लेकर केंद्र सरकार का करेंगे विरोध। अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या 25 तक पहुंची। प्रशासन के अनुसार 15 लोग अभी भी बीमार। अलीगढ़ में लापरवाही करने वालों पर गिरी गाज। जिला आबकारी और एसएचओ समेत 6 लोग सस्पेंड। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 956 नए मामले सामने आए। कोरोना से दिल्ली में 122 लोगों की जान गई। अकेले मुंबई में कोरोना के 24 घंटे में 1048 नए मामले सामने आए। कोरोना से मुंबई में 25 मरीजों की मौत हुई। पूरे महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 20,295 नए मामले। कोरोना से महाराष्ट्र में 443 की एक दिन में गई जान। राजस्थान में कोरोना के 24 घंटे में 2314 नए मामले सामने आए। कोरोना से राजस्थान में 70 लोगों की मौत। यूपी में कोरोना के 24 घंटे में 2287 नए मामले सामने आए। कोरोना से यूपी में 157 लोगों की मौत। गुजरात में कोरोना के 24 घंटे में 2230 नए मामले और एक दिन में 29 लोगों की जान गई। मध्य प्रदेश में 24 घंटों का आंकड़ा 1640 रहा। कोरोना से 24 घंटे में 68 लोगों की मौत। बंगाल में कोरोना के 24 घंटे में 11,514 नए मामले सामने आए और 24 घंटों के भीतर 148 लोगों की कोरोना की वजह से मौत की खबर है। कर्नाटक में कोरोना के 24 घंटे में 20,628 नए मामले सामने आए। कोरोना से कर्नाटक में 24 घंटे में 492 की मौत। पंजाब में कोरोना के 24 घंटे में 3,102 नए मामले सामने आए। कोरोना से पंजाब में 125 लोगों की एक दिन के भीतर जान गई। झारखंड की बात करें तो कोरोना के 24 घंटे में 823 नए मामले सामने आए और इन्हीं 24 घंटों के भीतर 13 लोगों की मौत भी हुई। चौबीस घंटे में तेलंगाना में कोरोना के 2,982 नए केसेस सामने आए और 21 लोगों की मौत। हरियाणा में 24 घंटे में संक्रमितों का आंकड़ा 1,868 रहा और 97 लोगों की मौत हुई।
गोवा में 24 घंटे में 963 नए कोरोना के संक्रमित मरीज सामने आए और राज्य में 27 लोगों की एक दिन के भीतर मौत। असम में कोरोना के 24 घंटे में 5613 नए मामले और कोरोना से राज्य में 77 लोगों की एक दिन के भीतर मौत हुई। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 24 घंटे में 2437 नए मामले, जबकि इन्हीं 24 घंटों में 64 लोगों की मौत। हिमाचल प्रदेश में एक दिन के भीतर 1262 नए मामले और एक दिन के भीतर 30 लोगों की जान गई। उत्तराखंड में 24 घंटे में कोरोना के 1687 नए मामले, 58 लोगों की मौत हुई। मणिपुर में कोरोना के 24 घंटे में 1007 नए मामले, कोरोना से राज्य में 15 लोगों की एक दिन के भीतर मौत हुई। पुडुचेरी में कोरोना के 24 घंटे में 986 नए मामले सामने आए और कोरोना ने एक दिन में 21 लोगों की जान ली। नोएडा में देश का पहला 24 घंटे चलने वाला वॉक इन एवं ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर शुरू हो गया है। डीएम सोहाल एसवाई ने शुभारंभ किया। फेलिक्स अस्पताल ने शुरू किया 24 घंटे चलने वाला वैक्सीनेशन सेंटर। पहले ही दिन देखी गई लोगों की भीड़। फेलिक्स अस्पताल का दावा, उनके पास मौजूद है वैक्सीन की भरपूर मात्रा, 24 घंटे लगाएंगे वैक्सीन। निजी अस्पतालों के साथ मिलकर चला रहे हैं वैक्सीनेशन ड्राइव। जुलाई तक नोएडा में सभी को पहला डोज देने की कोशिश होगी। शहीद मेजर विभूति ढौंडियाल की पत्नी निकिता ढौंडियाल आर्मी में लेफ्टिनेंट बन गई हैं। ओटीए चेन्नई में ट्रेनिंग पूरी करने के बाद सेना में शामिल हुई निकिता। महाराष्ट्र के पालघर के ताउते तूफान की वजह से यहां पर समुद्र के किनारे एक जहाज फंस गया है। पत्थर से टकराने की वजह से जहाज से शुरू हुआ तेल का रिसाव। आईपीएल के बाकी बचे मैचेस अब यूएई में आयोजित किए जाएंगे। 18 या 19 सितंबर से लेकर के 10 अक्टूबर तक हो सकता है मैचों का आयोजन। मुरादाबाद में अंडे को लेकर दो पक्षों के बीच पथराव, कई लोग जख्मी। दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा हुआ दर्ज। यूपी के सीतापुर में शादी के पंडाल पर गिरा हाई टेंशन तार, 4 बारातियों की मौत, 3 गंभीर रूप से जख्मी। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की कालाबाजारी के आरोपी नवनीत कालरा को जमानत मिल गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत दी। कोर्ट ने जांच में सहयोग देने, गवाहों से मुलाकात न करने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करने की शर्त पर कालरा को जमानत दी। स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल अब टोक्यो ओलंपिक नहीं खेल पाएंगी। नेहवाल ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएंगी। एयर इंडिया की दिल्ली से न्यूयॉर्क जा रही थी फ्लाइट में मिला चमगादड़। फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कर बाहर निकाला गया चमगादड़। मुंबई में लोकल ट्रेन के सामने एक महिला ने छलांग लगा दी, लेकिन समय रहते जीआरपी के जवान ने महिला की जान बचा ली। बिहार के जहानाबाद में लॉकडाउन का पालन करवाने पर पुलिस वालों पर हमला, चालान काटने पर ईंट पत्थरों से वार किया गया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पुलिस के साथ ग्रामीणों ने मारपीट की। लॉकडाउन के दौरान एक युवक की जबरदस्त पिटाई कर दी थी। युवराज सिंह का युवराज फाउंडेशन इंदौर सरकारी अस्पताल को देगा मदद। 100 ऑक्सीजन बेड, 20 वेंटिलेटर्स करेगा दान। विदेश से कोरोना वैक्सीन खरीदेगी दिल्ली सरकार। 1 करोड़ वैक्सीन के लिए जारी किया गया ग्लोबल टेंडर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया। 500 बेड वाले अस्पताल को डीआरडीओ ने तैयार किया है। क्रिस गेल, शाकिब अल हसन और प्लेसिस की हुई सीपीएल में वापसी। 28 अगस्त से शुरू होगा मैच। ऑस्ट्रेलिया की पूर्व दिग्गज स्पिनर ब्रेड हॉग ने की भविष्यवाणी। अश्विन तोड़ सकते हैं मुरलीधरन के सर्वाधिक टेस्ट विकेट लेने का रिकॉर्ड। पेट कमिंस ने किया
पैट कमिंस ने किया हैरान करने वाला खुलासा। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज क्वारंटीन में तौलिए से कर रहे हैं प्रैक्टिस। माइकल वॉन ने ट्विटर पर ब्लॉक करने की कही बात। वसीम जाफर ने अपने अंदाज में दिया जवाब। टाटा ग्रुप ने बिग बास्केट में खरीद ली है हिस्सेदारी। अमेजन और फ्लिपकार्ट को मिलेगी टक्कर। एचडीएफसी बैंक को लगा झटका। आरबीआई ने लगाया 10 करोड़ रुपए का जुर्माना। बैंकिंग नियमों के उल्लंघन का आरोप है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में फैसला। कोरोना दवा पर जीएसटी रेट में कोई बदलाव नहीं। कोरोना से जंग में आगे आया बॉस इंडिया। नीति आयोग को 10 लाख यूरो की मेडिकल मदद सौंपी। 1 जून से महंगा होगा हवाई सफर। 15% किराया बढ़ाने को मंजूरी। नए सोशल मीडिया नियमों के तहत गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप ने आईटी मंत्रालय को भेजी डिटेल्स। रियलमी 3 जून को 5G समिट की मेजबानी करेगा। 5G के बारे में मिलेंगी अहम जानकारियां। डेल ने लॉन्च किया नए रेंज के लैपटॉप और डेस्कटॉप। नए रेंज में लैटिट्यूड, ऑप्टीफ्लेक्स रेंज शामिल। OnePlus ने लॉन्च किया डिजिटल वॉलपेपर ऐप। सभी एंड्रॉयड फोन्स में करेगा काम। युवा प्यार की अधूरी कहानी है इंदौरी इश्क। 10 जून को MX प्लेयर पर होगी रिलीज। सत्यजीत रे की कहानियों पर बनी वेब सीरीज रे का टीजर रिलीज। सीरीज में 4 छोटी कहानियां दिखाई जाएंगी। सुनील ग्रोवर स्टारर वेब सीरीज सनफ्लावर का ट्रेलर रिलीज हुआ। G5 पर जल्द होगी स्ट्रीमिंग। सलमान खान के सपोर्ट में उतरे सिंगर मीका सिंह। KRK को बताया घटिया और पब्लिसिटी का भूखा इंसान। ट्विंकल खन्ना की बेटी ने मां का किया फनी मेकअप। सोशल मीडिया पर तस्वीर तेजी से वायरल। कोरोना को देखते हुए येमेन की सिफारिश। 12 से 15 साल के बच्चों को लगेगी फाइजर की वैक्सीन। रूस में कोविड-19 के खिलाफ जानवरों को सुरक्षित करने का काम शुरू। टीकाकरण शुरू। अमेरिकी रक्षा मंत्री का बड़ा बयान। चीन का कोई सहयोगी नहीं, हमारे दुनिया भर में कई साथी। ब्रिटेन में कोरोना के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। अधर में रुक सकती है लॉकडाउन हटाने की योजना। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।